बुद्धिमत्ता से उन्होंने एक नियम, पारंपरिक नियम बनाया कि जन्म से ही लोक वर्ण व्यवस्था है। ये बहुत बड़ी विषय है। जाति हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है। जाति तो धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदलती गई, राजनीति होता गया किन्हीं के कारण। और जातियों में छोड़िए, ब्राह्मणों में नाना प्रकार की जातियां हो गई। आप जिस क्षत्रिय क्षत्रियों में नाना प्रकार के लोग कहते हैं, पालीवाल क्षत्रिय, फला क्षत्रिय, बढ़ते चले गए। और दुर्भाग्य ऐसा रहा, देश की ऐसी परिस्थितियां हैं, लोग उसमें बसते चले गए। लेकिन वर्ण व्यवस्था है, उसको मानना चाहिए जी। और मैं तो आप सबसे आग्रह करता हूं कि जो हमारा धर्म शास्त्र का जो निर्देश है उसको पालन करना चाहिए, उसमें बदलाव नहीं करना चाहिए। सुधार करना एक अलग विषय, बदलना अलग है, बदलना नहीं चाहिए। जिस तरह से आपने ये कहा कि वर्ण व्यवस्था को फॉलो करना चाहिए, ठीक, तो उसी हिसाब से पुराणों में एक आश्रम व्यवस्था भी बनी थी। हाँ बिल्कुल, ठीक, जैसे बाल्या। नमस्कार, खुशामदीद, गुड इवनिंग। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे टॉक शो विद पूजा सिंह में। गुरु संस्कृत का शब्द है। गुरु शब्द यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। गुरु वो ही नहीं जो हमें शिक्षा देता है, बल्कि गुरु वो भी है जो हमें आध्यात्म का मार्गदर्शन कराता है। चलिए आज मिलते हैं हमारे आजमगढ़ जिले के एक ऐसे गुरु से जिन्हें पूरा जिला गुरु जी कहता है। संस्कृत में आचार्य, हिंदी में एमए और ज्योतिषाचार्य में बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त करने के बाद विगत 2007 से आध्यात्म का मार्गदर्शन करा रहे जिले में, जिनका नाम है पंडित सत्यम त्रिपाठी, पर हृदय स्थल की गहराइयों से जिलेवासी इन्हें सत्यम गुरुजी के नाम से जानते हैं। आज हम अपने टॉक विद पूजा सिंह शो में स्वागत करते हैं सत्यम गुरुजी का। राधे राधे गुरुजी। जय श्री राधे। पहले हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय हमारे साथियों को बताएं। मैं पंडित सत्यम गुरु ज्योतिष एवं कर्मकांड का कार्य करता हूँ और सदैव धर्म के उत्थान को लेकर कार्य करना हमारा लक्ष्य है। अनवरत मैं यही प्रयास करता हूँ। शेष वृत्ति भी यही है, धनोपार्जन भी यही है और इस कार्य में मुझे बहुत आनंद आता है। उसका दो कारण है, एक तो भरण पोषण की आंशिक व्यवस्था, दूसरा भजन करने का मौका मिलता है। ना चाहते हुए भी हमको भजन करना पड़ता है। तो जिस प्रकार अग्नि का वह स्वभाव होता है कि उसको स्पर्श किया जाए, जानबूझकर अथवा गलती से स्पर्श हो जाए, वह जला देता है। उसी प्रकार भजन हम आपके कारण करते हैं, अपने अनुष्ठान के कारण करते हैं या स्वेच्छा से करते हैं। भजन करने का जो परिणाम है वह पाप को नष्ट करता है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस वृत्ति में मैं हूं और मैं गर्व से कहता हूं मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मणत्व का काम करता हूं और सदैव सनातन को उत्तरोत्तर पथ पर प्रशस्त करने का प्रयास करता हूं। मॉडर्निज्म में इस कास्ट का जो सर्कुलेशन बना उसको एजुकेशन के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया। तो अब जो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय का भी कार्य करता है, वैश्य का भी, और कोई वैश्य इतना ज्यादा एजुकेटेड हो जाता है कि वो ब्राह्मण की तरह शिक्षा प्राप्त करके लोगों का मार्गदर्शन करता है। क्या आपको लगता है कि ये मॉडर्निज्म में जो पुरानी चीजों को चेंज किया गया है, आपके हिसाब से ये कितना सही है? नहीं, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ 4 वर्ण की व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और जो आरक्षण की बात आज होती है, सबके पास आरक्षण था कि किसी को जीविकोपार्जन के लिए कुछ ढूंढना नहीं पड़ता था, पहले से चयनित था कि यह व्यक्ति यह कार्य करेगा। हुआ क्या कि विगत कुछ वर्षों में जब मुगलों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, तो जाति इसलिए बांट दिया गया, जातियों के आधार बांट दिया गया, क्योंकि पहले हर व्यक्ति जो कार्य करता था उसको वही उपाधि मिलती है। आज भी जो शिक्षा का कार्य करता है वो गुरु होता है कि नहीं होता है? ऐसा है, बिल्कुल होता है। तो हमारे जो समाज के बौद्धिक जन जो लोग हैं, उन्होंने देखा कि मुगल जो है यह हमारे में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि कार्य से वो इस वृत्ति में आएंगे तो ब्राह्मण काम करेंगे, सेवा काम करेंगे, शुद्ध हो जाएंगे, व्यापार काम करेंगे तो वैश्य का कार्य हो जाएगा। तो उन्होंने बुद्धिमत्ता से उन्होंने एक नियम, पारंपरिक नियम बनाया कि जन्म से ही लोक वर्ण व्यवस्था है। ये बहुत बड़ी विषय है। जाति हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है। जाति तो धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदलती गई, राजनीति होता गया किन्हीं के कारण। और जातियों में छोड़िए, ब्राह्मणों में नाना प्रकार की जातियां हो गई। आप जिस क्षत्रिय क्षत्रियों में नाना प्रकार के लोग कहते हैं, पालीवाल क्षत्रिय, फला क्षत्रिय,
बढ़ते चले गए, और दुर्भाग्य ऐसा रहा देश की ऐसी परिस्थितियां हैं, लोग उसमें बसते चले गए। लेकिन वर्ण व्यवस्था है, उसको मानना चाहिए। जी। और मैं तो आप सबसे आग्रह करता हूं कि जो हमारा धर्म शास्त्र का जो निर्देश है उसको पालन करना चाहिए, उसमें बदलाव नहीं करना चाहिए। सुधार करना एक अलग विषय, बदलना अलग है, बदलना नहीं चाहिए। जिस तरह से आपने ये कहा कि वर्ण व्यवस्था को फॉलो करना चाहिए, ठीक, तो उसी हिसाब से पुराणों में एक आश्रम व्यवस्था भी बनी थी। हाँ बिल्कुल। ठीक, जैसे बाल्यकाल में, ठीक, बाल्याश्रम, गृहस्थाश्रम, संन्यासाश्रम और वानप्रस्थाश्रम। तो बाल्याश्रम को लोग फॉलो करते हैं, गृहस्थ आश्रम को 25 से 50 साल तक लोग फॉलो करते हैं। तो वर्ण व्यवस्था को फॉलो करने वाले क्या संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम को भी फॉलो करते हैं? करते तो नहीं है, ये दुर्भाग्य है, लेकिन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो चीजें निर्देश है, जो हमको समझ में आए मैं उसको करूं, जो चीजें ना निर्देश हो मैं ना करूं। अगर जैसे लगता है कि इच्छा पे है कि हमें ये अच्छा लग रहा है, ये फॉलो करेंगे, ये हमारे लिए है, हमें ये चीज नहीं पसंद है, हम इसको नहीं फॉलो करेंगे, हमारे ऐसा लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी जो आश्रम की व्यवस्था है सबका निर्वहन करना चाहिए, संशोधन कर देना चाहिए, सुलभ कर देना चाहिए। और देश काल परिस्थिति के अनुकूल समय समय बदलता रहता है, लेकिन संशोधन होना ठीक है, बदलना पूर्णतः उचित नहीं है। हम अपने अनुकूल काम करना चाहते हैं, बाल्यकाल की बात हम मानते हैं, गृह शास्त्र की बात मानते हैं, लेकिन वानप्रस्थ को नहीं मानने को तैयार, नहीं मानने को तैयार, तो ये अच्छी बात नहीं है। शास्त्रों की मर्यादा है, उसकी गरिमा है, उसको बनाए रखने का प्रयास होना चाहिए। और वर्तमान परिवेश में ऐसा नहीं है, अभी जो समय चल रहा है बहुत सुधार की स्थिति में है। क्या है कि विगत, जैसा कि आपको अवगत है कि मैं 2007 से इस वृत्ति में हूँ। धर्म की इतनी असुविधा होती थी, हम जैसे लोगों को धर्म कार्य में जब उतरे तो बड़ी असुविधा होती थी। कटाक्ष लोग बोलते थे रास्ते पे चलते फिरते, पंडित जी पाए लगी, बहुत सारी जो मैं इस स्थान पे नहीं कर सकता हूँ। इन सब को बर्दाश्त करके धर्म के मार्ग में जो कुरीतियां हैं, जो धर्म के अवरोधक कुछ लोग बने हुए, उस पर निपटने के लिए मैं इस वृत्ति में आया। और मैं आज इस मंच से वचन देता हूं, जब तक मेरे अंदर श्वास है, मैं अधर्म नहीं होने दूंगा जनपद आजमगढ़ में। शेष ईश्वर चाहेंगे तो और भी आगे बढ़ेंगे, आगे स्थितियां होंगी, लेकिन धर्म के विरुद्ध मैं नहीं होने दूंगा कोई काम। बहुत अच्छी, आपकी बात को सुन के बहुत अच्छा लगा। और आप ही के जैसे लोगों की हमारे आजमगढ़ जिले को बहुत आवश्यकता है, जिससे जिला हमेशा उन्नति के शिखर पर आगे बढ़े। जैसे कि गुरुजी, हमेशा ये कहा जाता है कि एक समय के बाद व्यक्ति अपने प्रोफेशन को में या तो बहुत परिपक्व हो जाता है, या तो फिर वो अपने प्रोफेशन को छोड़ देता है, संन्यास ले लेता है। तो इस बारे में आपका क्या कहना? आप आजीवन इस आध्यात्म में लीन रहेंगे कि एक समय के बाद आप किसी को दीक्षा देके अपने आप को शांत कर लेंगे संन्यास से? नहीं, संन्यास नहीं लेना। अच्छा, नहीं, मैं भक्त हूँ, सन्यासी नहीं हूँ, मैं साधु नहीं हूँ, मैं भक्त हूँ। धर्म रक्षित रक्षता, धर्म की रक्षा करना हमारा कार्य है, हम आप उसका रक्षा करेंगे। धर्म को जो करना वो करेगा, ईश्वर की जो प्रेरणा होगी वो तो होगा ही। और अपनी इस वृत्ति से संन्यास में नहीं ले सकता हूँ। मेरा धर्म है, ब्राह्मण का धर्म है सदैव सदैव सनातन का उत्थान करना, सदैव धर्म की रक्षा करने का कार्य करना, तो मैं इससे कभी संन्यास नहीं ले सकता हूँ। अच्छा, ये आपके अध्यात्म आपकी रुचि थी या पौराणिक आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य चला रहा था, उस पे आपने किया ये, या खुद आपकी रुचि थी कि मैं अध्यात्म का ही मार्गदर्शन करूं? देखिए, दर पीढ़ी तो नहीं, हमारे पिताजी इस वृत्ति में है और मेरी स्वयं की रुचि थी। अच्छा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं स्वयं भक्त हूँ और हमारे आराध्य हैं हनुमान जी, और बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती गई जो कि, और इस मार्ग में प्रेरणा मुझको मिलता गया, मैं करता रहा। अच्छा, जैसे बहुत सारे प्रोफेशंस में लोग आध्यात्म को नहीं मानते, अंधविश्वास मानते हैं। आप तो बहुत सारी कुंडलियां और बहुत सारी हस्तरेखाओं को देखते होंगे, तो जैसे मैं खुद भी ये जानना चाहती हूँ पर्सनली कि अगर किसी की कुंडली या किसी की हस्तरेखा देख के जो भी ज्योतिषाचार्य लोग बातों को बताते हैं, उसमें कहाँ तक सच्चाई होती है? 100% योग्य ज्योतिषाचार्य के पास है 100%। आप योग्य चिकित्सक के पास रहती हो तो 100% आपको लाभ होता है। विषय योग्यता की, आप किसके यहाँ जा रहे हैं, शास्त्र कहता है, नीति कहती है, चिकित्सक और गुरु
ध्यान पूर्वक चयनित करना चाहिए। ऐसे नहीं चलते फिरते किसी व्यक्ति को अपना लीजिए, चयनित करिए वो आप गुरु योग्य है कि नहीं है, आपका चिकित्सक आपकी योग्य है कि नहीं है, और योग्य रहेगा तो 100% फल रहेगा, उनकी कथनी 100% सही रहेगी। हमारे यहाँ ऋषि मुनि की परंपरा रही है, गुरु वशिष्ठ रहे, विश्वामित्री रहे, तमाम नाना प्रकार के देवर्षि नारद रहे, तो जो बातें बताते हैं वो 100% बताते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। निर्भर करता है कि कैसे ज्योतिषी के पास है, अगर योग्य जगह पे है तो ठीक है, अयोग्य है तो उसका तो फिर आदमी भ्रमित होता है और बड़े लोग ये कहते हैं कि आध्यात्म अंधविश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक दुर्भाग्य हमारे यहाँ नाना प्रकार के लोग वेश बदल कर काम कर रहे हैं, हिंदू से गैर हिंदू भी इस स्थिति में है, और इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूं कि कोई भी व्यक्ति धर्म के धार्मिक स्वरूप में हो तो भी जांच पड़ताल करके ही उसको अपना गुरु बनाए, ऐसे नहीं चलते फिरते किसी व्यक्ति को गुरु बना दिया जाए। अच्छा, जैसे बहुत देखा गया है कि हिंदुओं में महिलाएं तो 90% तक बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती हैं, पर पुरुष जो भी है वो 10 से 20% तक बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, और 80% तक पुरुष अब बहुत पूजा पाठ में नहीं, थोड़ा मोड़ा कर लिया और या कह देते हैं कि अरे हमारी पत्नी तो खुद ही इतनी भक्ति कर रही है, हम क्या करें। तो क्या ऐसा करना उचित है या ये सही है? उचित नहीं है। विषय ये है कि परिस्थितियां, देखिए हम जो सनातनी लोग हैं, हमारे ब्लड में प्रभु का वास है, हम दिखाना नहीं पड़ता है हमको क्या करना पड़ता है। पुरुष का भी अपना एक धर्म होता है, मात्र पूजा करना ही धर्म नहीं है, परिवार का निर्वहन करना भी धर्म है, अच्छी शिक्षा देना भी धर्म है, अच्छा चिकित्सक व्यवस्था करना है, उसके लिए अर्थोपार्जन करना पड़ेगा। तो एक पुरुष जो भारत जहां तक मैं जानता हूँ, आप सभी लोग पुरुष प्रधान देश है, और ईश्वर करें सभी प्रधान हो, तो उनकी परिस्थितियां ऐसी होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते वो अधार्मिक है। पुरुष की अनुमति है तभी आप पूजा घर में कर पा रहे हैं, पुरुष की ही अनुमति है तभी आप उस कार्य को कर पा रहे हैं, व्यवस्था तो पुरुष ही दे रहा है ना। तो ऐसा नहीं है, जैसा जिसके पास समय हो। मैं तो देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं जिनके पास समय नहीं रहता है कर्मकांड करे, लेकिन धर्म के मार्ग पर प्रशस्त रहते हैं, नाम जप करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, जहां धर्म कार्य होता है वहां बड़े हर्षोल्लास से उसमें सम्मिलित होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग पूजा पाठ नहीं करते वो धार्मिक नहीं है या सनातनी नहीं है, सभी लोग हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग परिस्थितियां हैं। और मैं कहता हूँ अपने गृहस्थ आश्रम में है तो आपके लिए आपका परिवार, आपका बंधु बांधव, आपका समाज महत्वपूर्ण है। आप चलते फिरते उठते नाम जप करेंगे, क्या आवश्यक है पूजा करना 24 घंटे? ऐसा नहीं है, करिए। अगर समय का अभाव हो तो चलते फिरते नाम जप करिए। लेकिन देखा ये गया है कि हिंदू समाज में दूसरे किसी धर्म जाति को नहीं अवहेलना उनकी कर रहे हैं, नहीं ठेस पहुंचाना चाह रही हूँ, नहीं मैं नाम लूंगी, बट हिंदू समाज से ज्यादा दूसरे किसी धर्म में अगर आप जाएंगे तो हमें लगता है पुरुष जितना ज्यादा उस चीजों को फॉलो करते हैं उतना आपके हिंदू धर्म में पुरुष नहीं फॉलो करते हैं। हाँ, ये तो बात है। क्या है कि हमारा जो सनातन धर्म है, सर्वे भवन सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम वही जीव इस वृक्ष में देखते हैं जो हमारे में, हमें चीटी के अंदर वही सोच रखते हैं जो हमारे अंदर है। जितना महत्वपूर्ण एक सामने वाला व्यक्ति है उतना ही महत्वपूर्ण बगल वाला वृक्ष भी है। हम सबको एक समान देखते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं पाए, परहित हम ऐसा कार्य करेंगे जो जिससे जनमानस का हित हो। हमारा यही धर्म है, और हमारा सनातन धर्म है, हर एक व्यक्ति इसका निर्वहन करता है। मैं बहुत दूर की बात नहीं, बट वृक्ष को देखिए पूजन करते हैं, नहीं करते हैं? करते हैं, बिल्कुल गाय माता का पूजा करते हैं, बिल्कुल गाय माता। हमारे यहाँ तो चीटी को छोटा बच्चा का, आप एक घर में छोटा बच्चा का चीटी चलेगा, आप मना कर राम राम पाप। अन्य धर्मों में ऐसा नहीं है। अन्य धर्मों में सिखाया जाता है बलि प्रथा, अन्य धर्मों में सिखाया जाता है मांस का व्यसन करना, हमारे सनातन धर्म में स्थापित है। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे सनातन धर्म के समकक्ष क्या कोई ऐसा धर्म है जो सनातन धर्म के समकक्ष है, उसको टच करता है? बहुत सारे धर्मों में आपको ऐसा लगता है कोई ऐसा धर्म हो जो सनातन धर्म के समकक्ष हो? देखो, धर्म के लिए सनातन और संप्रदाय एक ही धर्म है, ईश्वर एक है, रूप अनेक है। अन्य जो लोग मानते हैं वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है, मैं उसको धर्म नहीं मानता। अच्छा, सभी धर्मों की अपेक्षा हमारे सनातन धर्म में स्त्रियों की एक बहुत ही मान्यता है, बहुत ही सम्मान दिया जाता है, बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन आज के पुरुष समाज में स्त्रियों को हर चीज में रोका जाता है और बहुत सारी बाउंडेशन लगाई जाती हैं।
तो ऐसा आप इसके बारे में आपका क्या विचार है? इस परिस्थिति को कैसे सनातन धर्मी चेंज करेंगे? नहीं, कुछ चीजें बीच में ऐसा जो प्रतीत हुआ या दिखाई पड़ा किस तरह होती है, ऐसा होता नहीं है। लक्ष्मी की स्वरूप दी जाती है स्त्रियों को, कन्या को हम भगवती मानते हैं। हमारे यहाँ कन्या पूजन की व्यवस्था और किसी धर्म में नहीं है, किसी संप्रदाय में नहीं है। हमारे यहाँ लोग सौभाग्य की बात मानते हैं, किसी घर में बच्ची पैदा होती है स्त्रियों को शक्ति का स्वरूप में देखते अच्छा, किसी घर में बच्चे पैदा होते तो लोग ये क्यों कहते हैं लक्ष्मी माँ का जन्म है, ये क्यों नहीं कहते सरस्वती माँ का जन्म है? लेकिन ये क्यों नहीं कहते? ये क्यों नहीं? क्यों भाई, लक्ष्मी माँ जैसे है वैसे सरस्वती माँ है, और लक्ष्मी माँ से सरस्वती माँ को अर्जित नहीं किया जा सकता, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन सरस्वती अगर आपके पास विराजमान आपके मस्तिष्क में है तो आप बहुत सारी लक्ष्मी को अर्जित कर सकते हैं। तो ये क्यों प्रथा बनी हुई है लड़की पैदा होने पे लक्ष्मी ही आई है, तो सरस्वती क्यों नहीं आई है? प्रथा नहीं बनी हुई है। क्या है कि भगवती लक्ष्मी का विशेष लगाव लोगों के प्रति, और मेरा मानना है कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीन प्रमुख देवियां, तीनों एक है। नहीं, लक्ष्मी का लगाव नहीं, लोगों का पैसे के प्रति लगाव है। नहीं, ऐसा नहीं है। पैसे देखिए, लक्ष्मी मतलब बहुत लोगों के मन में लक्ष्मी का क्या स्वरूप है। अभी आप पूछेंगे लक्ष्मी माँ के हाथ में कौन सा फूल है, बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन 500 रुपए के नोट ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन जो योग्य लोग हैं ऐसा वो नहीं करते हैं। एक कहीं कहीं अल्पज्ञता हर जगह होता है, अल्पज्ञता बस करते हैं, अज्ञानता बस करते हैं, और कोई विषय नहीं है। क्या है कि हम अपने घर में जब बच्चा, हमारे घर में जब बच्चे पढ़ने जाएंगे, अगर धार्मिक पुस्तक उठाएंगे तो घर के ही लोग उसका विरोध करते हैं जी। अन्य धर्मों में अनिवार्य है उनकी धार्मिक पुस्तकों का पुस्तक को पढ़ना अनिवार्य है, और 4-5 साल से ही पढ़ाने लगते हैं। हमारे यहाँ अनिवार्य नहीं है, ये दुर्भाग्य है। लोग खुद ही सनातन की तरफ नहीं ले जाते और फिर कहते हैं सनातन का हनन हो रहा है। अच्छा गुरु जी, कुछ दिन पहले मुझे तो आपने बुलाया नहीं था, वैसे आपका विवाह हुआ था, मुझे पता चला, मैंने बहुत लोगों पे देखा, मुझे बहुत दुख है कि आपने मुझे नहीं बुलाया। चलिए कोई बात, मैं ये नहीं कह सकती कि नेक्स्ट टाइम, ये भी नहीं कह सकती मैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे आपके पास भी एक धर्म पत्नी है, तो पुरुषों का अपनी पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? सबसे पहले तो विवाह में आपको बुलाया नहीं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। तो दूसरा यह है कि अर्धांगिनी का स्वरूप माना गया। शरीर में एक अंग अगर स्पर्श होता है, अगर इस हाथ में चोट लगती है, कितना प्रभाव होता है। बहुत अर्धांगिनी की उपाधि दी जाती है। और उससे बड़ी उपाधि इस पृथ्वी पर न किसी धर्म में, न किसी समुदाय में, न किसी संप्रदाय में अर्धांगिनी की उपाधि दी जाती है हमारे सनातन धर्म में स्त्रियों के प्रति। हमें नहीं, सबके लिए, सब लोग करते हैं। हाँ, हिंदू धर्म में विवाह जो है वो एक धार्मिक कार्य है, और सभी धर्मों में एक सामाजिक समझौता, ये अंतर है। हम बहुत सारे धर्म को, कर्म कांडों को निपटाते हुए तब हम अपने रति के प्रयोजन को प्राप्त करते हैं, बट और सारे धर्मों में ये सिर्फ एक सामाजिक समझौता है जो कि रति के प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये इस कारण से स्त्री का स्थान हमारे सनातन धर्म में सर्वोच्च है। हमारे यहाँ अभी हिंदू विवाह में देखा जाए, अगर पुरुष की संपत्ति में 50% स्त्रियों का हक विवाह होने के बाद। हाँ बिल्कुल है। और शास्त्र कहता है स्त्रियां केवल भजन करें, परिवार देखें जी, पुरुष जो करे वैसा बाधा मिलेगा। और क्यों, स्त्री अगर पढ़ी लिखी है तो वो काम नहीं कर सकती? काम करे, कौन नहीं करता? तो आप ही तो कह रहे भजन करे परिवार देखे। काम करना परिवार नहीं होता। आप जिस वृत्ति में वो परिवार नहीं है। अगर औरत बिल्कुल कार्य करती है, बहुत एजुकेटेड है, ऑफिस जा रही है, बहुत बड़ा बिजनेस देख रही है, तो वो प्रॉपर फिर फैमिली नहीं देख पाएगी। हम कह रहे हैं अगर मैं उस सक्षम हूँ, हमारी पत्नी काम क्यों करे? मैं नहीं चाहता हूँ काम करो, बैठ के खाओ। नहीं, अगर उसके में टैलेंट है, वो पढ़ी लिखी है, उसके माता पिता देखिए, अगर गाड़ी के, गुरु जी क्षमा चाहूंगी, अगर गाड़ी के दोनों पहिए समानांतर चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि गाड़ी 150 की स्पीड से जाएगी, और अगर गाड़ी के आगे पीछे के पहिए में छोटे बड़े का अंतर है तो गाड़ी फिर वो टोटो रिक्शा की तरह चलेगी। हमारे यहाँ स्त्रियों का सर्वोपरि रखा गया। हम स्त्री के द्वारा धन अर्जित को अच्छा नहीं मानते, हम चाहते हैं हम स्वयं करें। हाँ, हम असमर्थ हैं या ऐसी परिस्थितियां होती काम कर, मैं कह रहा हूँ मैं सामर्थ्यवान हूँ, मैं स्त्री ही नहीं, हमारा बालक, हमारा परिवार जो क्यों काम करे? आप करना चाहते हैं तो ऐसा बाध्यता नहीं को काम ना करे। इसका नहीं क्यों है, करने का उद्देश्य क्या है? काम। मैं आपको बात रोक रहा हूँ,
स्त्रियों को सर्व पर रखा गया सनातन धर्म में, इसलिए इन्हीं को काम करे, इसलिए देवी का स्वरूप, और जिसको आप देवी का स्वरूप मानती हैं वो काम कर सकते। अच्छा ये बताइए, अगर आपको पुत्री प्राप्त होती है, पुत्री धन के, ठीक, और बहुत ब्रिलियंट निकल गई, यूपीएससी का एग्जाम दिया, क्रैक किया, वो आईएएस अधिकारी बन गई, तो क्या उसका वो जॉब करना काम है और उसको आप मना करेंगे करने के लिए? नहीं मना करूंगा, अगर वो करना चाहती है। हाँ। तो चाहती तो नहीं यूपीएससी निकाली है, अगर वो कुछ करना चाहती है, उसका ऐसा नहीं कि वो कार्य ना करे, तो वो अवश्य करे, कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल करे, लेकिन अगर यूपीएससी नहीं निकालती है, हाँ नहीं, मैं उच्च शिक्षा और उच्च कार्य की है बात करूं, ये नहीं कि कुछ भी करें। कह रहे हैं उच्च शिक्षा नहीं, अगर तो भी करना चाहती है, कुछ तो सामर्थ्य होगा। हाँ, बिना सामर्थ्य के थोड़ी कर पाएगा। बिल्कुल करना चाहिए, उसका विरोध नहीं हमने कहा। हमने क्या बोला, अगर मैं सामर्थ्यवान हूँ तो हमारा पत्नी, हमारी माँ, हमारी बहन या हमारा भाई छोटा, क्यों आपको छोटा भाई भी नहीं करे? जब समय आएगा डिपेंड हो जाएगा समय आने पे ना। आप हैं, अगर कल दिन मान लीजिए आप कहीं विदेश चले गए या आपका उनसे साथ छूट गया, तो फिर तो वो आपके आश्रित है, उनको दिक्कत होगी। और दूसरा विषय मैं आपको बताऊं, हम जो सनातनी हैं, वो मैं जो मानता हूँ, सनातन मानता है पूर्व जन्म श्रम निर्धारित होता है। जी, पूर्व जन्म मानते हैं सर, पूर्व जन्म होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अब शास्त्र हमारा कहता है कि अगर मुक्ति मिल गई फिर जन्म क्यों होगा? उसमें नाना प्रकार 84 लाख योनियां है। जो सबसे पहले जो जन्म होता है वो अदृश्य कीटाणु का होता है, जिसको बैक्टीरिया इत्यादि बोलते हैं, फिर कीट मकोड़े होते हैं, फिर वृक्ष होते हैं, फिर जलीय जंतु, नाना प्रकार, धीरे धीरे फिर मनुष्य होते हैं, फिर धीरे धीरे मनुष्य हमारा एक ऐसा जीव है जो अन्न से सबसे अधिक क्यों हंसना सीखता है, हंसता है। अन्य कोई जीव हंसता है? पशु होता है, भूख लगता है, पानी पशु को पीना होता है, लेकिन हंसता नहीं है। ईश्वर ने एक अलग चीज दी मनुष्य, क्या? हंसना। और हंसते एक सबसे महत्वपूर्ण क्या? भगवत भजन करना, नाम मंत्र का जप करना। भगवत भजन मतलब राम राम जपना 24 घंटा, सदमार्ग पे चलना, ये भगवत भजन। आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन करना, ये भी भगवत भजन है। नहीं भगवत भजन ऐसा नहीं 24 घंटा राम गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति 24 घंटा कैसे माला लेके जप सकता? हाँ बिल्कुल नहीं जप सकता, बिल्कुल। और गृहस्थ आश्रम में स्त्रियां ही कैसे 24 घंटा? नहीं, घर परिवार देखेंगे और अगर काम करते हैं काम करेंगे, माला नहीं एक टाइम से। मुझे तो लगता है कि अगर हमने 2 मिनट ईश्वर को याद किया और अगर मैं किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान ले आई तो वही सबसे बड़ी पूजा है। मैंने बोला ना, परहित सरिस धर्म में। हाँ परहित, सही बात, ऐसा कार्य करने से जिससे जनमानस का हित हो। सही बात। कोई धर्म, मैं दिन भर पूजा कर रही हूँ, 1 घंटा पाठ कर रही हूँ और मेरी वजह से कोई दिन भर रो रहा है तो मुझे उस पूजा का कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैं अगर पूजा नहीं भी कर पाई और मेरी वजह से अगर कोई प्रसन्न हो रहा है तो खुश, तो वो सबसे बड़ी पूजा है, वो सबसे बड़ी पूजा है। अच्छा गुरु जी, एक ज्ञान की बातों में आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने पूछा 84 लाख योनियां क्रॉस करके व्यक्ति को मनुष्य का जन्म मिलता है, तो ये भी ऐसा कुछ अध्यात्म में है कि मनुष्य का जन्म 7 बार मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना पति पत्नी का विवाह होता है, लोग कहते हैं 7 जन्म के साथ। मुझे लगता था ऐसे 7 बार जन्म मिलता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। एक बार मिल सकता है, दोबारा भी मिल सकता है, हजारों बार मिल सकता है। जब तक आपका किया गया पाप नष्ट नहीं होगा, वो नहीं, तब तक जन्म जन्मांतर तक जन्म मृत्यु होता रहेगा, एक नहीं हजारों बार। अच्छा। और जो जीव है, कभी पत्नी के रूप में, कभी भाई के रूप में, कभी बंधु के रूप में, कभी मित्र के रूप में, वो आपसे समय समय पर जिसका जैसा पूर्व जन्म में आधारित रहेगा वो हमें मिलते रहेंगे। मतलब पूर्व जन्म होता है, बिल्कुल होता है, 101% होता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत सारी चीजें। मैं चाहती हूँ कि बदलते जनरेशन में जो लोगों का सनातन और आध्यात्म की तरफ से विश्वास थोड़ा सा हटता जा रहा है, मैं चाहती हूँ कि अपनी भाषा में आप कुछ यंग जनरेशन वालों को, जैसे जो लोग थोड़े से बुजुर्ग हैं वो तो मानते हैं, बट यंग जनरेशन वाले थोड़ा सा, क्या हमें लगता है, बहुत ज्यादा आध्यात्म से हटते जा रहे हैं, तो उनको आप क्या एक ऐसा संदेश दीजिए जो बिल्कुल उनके माइंड को जाके टच कर जाए? देखिए, जो सनातन धर्म है हमारा, कोई सामान्य चीज नहीं है। मैंने आपको बताया धर्म तो एक ही है, सनातन है। और जो हमारे युवा है, सत्य था कि जो विगत कालों में
ऐसे दिक्कतें थी। हम लोग कर्मकांड कराने जाते थे कहीं, तो छोटे बच्चों को तिलक लगाना पड़ता था, तो कहता था गुरु जी छोटा तिलक लगाइए छोटा। और जैसे प्रसाद लिया जाता था, जैसे पूजा खत्म होती थी, पहले वो तिलक बोलता था, फिर प्रसाद को ग्रहण करता। लेकिन वर्तमान परिवेश में ऐसा नहीं है। सबसे अधिक युवा हमारे धर्म के मार्ग प्रशस्त। आप किसी धार्मिक आयोजन में जाइए, त्रिपुंड लगाए हुआ परिजन परेशान है, क्या हो गया है? कहीं तुम सन्यासी बाबा नहीं ना बनने जा रहे हो? लेकिन हमारे यहाँ एक एक व्यक्ति भक्त है, और जो वर्तमान पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, तो बहुत योग्य है। और मैं बहुत गर्व से कहता हूँ कि वर्तमान का युवा धर्म को मानते हुए अपना कार्य कर रहा है। और आज के डेट में आजमगढ़ की बता रहा हूँ, लगभग 1000 से अधिक युवा जो धर्म को नहीं मानते थे विगत कालों में, आज जो सनातन धर्म को में प्रशस्त हैं। और जब भी इस तरह कोई कार्य होता है तो उसमें मन से लगे रहते हैं। हाँ, कुरीतियां कुछ थी वर्गों में, जाति प्रथा कारण, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, फिर भी हरिजन जाति जनपद आजमगढ़ में 2000 से अधिक संख्या बता रहा हूँ, इस बिरादरी के शिष्य हमारे पास है और सनातन धर्म को मानते हैं। और मैं बता रहा हूँ, मुस्लिम भी हमारे पास शिष्य हैं। सुयोग्य व्यक्ति के अंतर्गत जो भी रहेंगे, माँ बच्चे को जिस तरह पालती है वैसा बच्चा बड़ा होकर जी। तो वर्तमान युवा को मैं संदेश कह दूं, युवा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मुझे वर्तमान युवा पर गर्व है कि वो सनातन को मान रहे हैं और सनातन पर काम कर रहे हैं। और आने वाला समय विश्व का, संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे अधिक शक्तिशाली देश भारत होगा, और भारत के युवा और धर्म के मार्ग पर प्रशस्त होकर काम करें जी। संपूर्ण विश्व की बात कर रहा हूं मैं। तो पुनः सोने की चिड़िया भारत बनेगी, भारत के युवा ले जाएंगे। सही बात है, हम लोग मुगलों को तो घुसने नहीं देंगे। अब तो सीमाएं बहुत बहुत ज्यादा पहले भी थी। सभी जो वर्तमान में वो भी हिंदू ही है जी, स्वीकार करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। उनकी पीढ़ियां आप अभी जांच करा दी, अभी आ जाएगा, स्वीकार नहीं करते। सही बात है, वो कुछ दिमाग में ऐसा उनको डेवलपमेंट कर दिया गया है कि उसकी वजह से वो स्वीकार नहीं करते हैं। इतना अंतर है। हमारे यहाँ जब रोटी बनती है, पहली रोटी गाय को, हाँ सही और बात उनकी है। पता है गाय से रोटी खाइए, इतना अंतर। अच्छा गुरुजी, जैसे मैं अपने लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि जैसे सभी देवी देवता हैं, बहुत सारे देवी देवता, हिंदू धर्म में तो बहुत सारे देवी देवताओं का नाम भी हम लोग नहीं जानते हैं, तो मुख्य बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन माँ दुर्गा, माँ अम्बा जगदम्बा एक ऐसी शक्ति है, जब महिषासुर का वध करना था तो सारे देवी देवताओं ने मिलकर एक माँ शक्ति का स्त्री रूप में उनको आवाहन किया था, और सारे देवी देवता ने अपना अस्त्र शस्त्र उनको दिया और कहा कि कि आप महिषासुर का वध करने के लिए अब सक्षम है। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम सिर्फ माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो उनके साथ साथ सभी देवी देवताओं की भी पूजा हो रही है। बिल्कुल, किसी भी देवी देवता का हम पूजा करते हैं जी, सभी एक है। स्वरूप अलग है। मैं किसी का गुरु जी हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का मित्र हूँ, मतलब हाँ, लेकिन आप एक ही हैं। सत्यम जी जीव एक है जी। हम किसी के लिए कुछ भी हो सकते हैं जी। शिव शक्ति, विराट पुरुष, परब्रह्म शक्ति सब एक, राम कृष्ण राधा सीता सब एक, किसी एक पूजन करिए। हमारे यहाँ तो प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना गया। सूर्य जो प्रत्यक्ष दर्शन हम करते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं भगवान। हम गाय को भगवान मानते हैं, देवी देवता देते हैं। हाँ सही बात है, हम गाय को भगवान मानते हैं। चंद्रमा जिस पे लोग चांद पे जा रहे हैं, पैर से चल रहे हैं, हम लोग उनकी भी पूजा करते हैं। बिल्कुल करते हैं। ठीक है। और हमारे हिंदू धर्म में अभी कुछ दिन पहले एक फेस्टिवल बीता है। लोग कहते हैं कि अस्त होते सूर्य को कौन प्रणाम करता है, तो हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म ये भी सिखाता है कि जिसका अस्त होता है उसका उदय भी होता है, तो हम दोनों की पूजा करते हैं। इसमें तो हमारा सनातन धर्म सर्वोपरि है। और अब मैं आपसे एक बस ये पूछना चाहूंगी कि गुरुजी, ऐसे तो आप बहुत सारे जगहों पे गए होंगे, यहाँ आके आपको कैसा लगा और कैसा लग रहा है कि ये आजमगढ़ के भविष्य के लिए क्या हमने ये जो एक नई शुरुआत की है, क्या अच्छी है? बहुत अच्छा कार्य आपने किया है। और जनपद आजमगढ़ की धरोहर है आप, और जो व्यक्ति संस्कृति, धर्म और असामाजिक मुद्दा पर बात करता है जी, और उसको समाज में प्रशस्त करता है कि जो असामाजिक कार्य है उसको ना किया जाए। जैसे आपने भी एक प्रश्न
मुझे टिप्पणी की है, तो बहुत अच्छा लगा कि आप इस तरह का कार्य कर रही हैं। और भी बहुत सारी त्रुटियां हैं समाज में, और मैं चाहूंगा कि उसका भी अध्ययन करके उसका भी निस्तारण किया जाए। बिल्कुल, वो हम लोग अलग अलग फील्ड से लोगों को बुलाएंगे और बिल्कुल उनसे उनके विचार उन त्रुटियों को लेंगे, जो कि हम लोग समाज में लेके जाएंगे। तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में थे पंडित सत्यम त्रिपाठी जी, जिनको अपने हृदय से जिले वासी सत्यम गुरु जी के नाम से जानते हैं। तो सभी को राधे राधे, जय श्री राम। हमारे टॉक शो विद पूजा सिंह को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम डेली आपको एक नए विभाग के लोगों से रूबरू कराएं, जिससे आपको उनके कुछ खट्टे मीठे अनुभव को सीखने का मौका मिले।